जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है। भागवत गीता ऐसे प्रेरक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसकी बातों को शांत मन से सुनने और समझने के बाद न सिर्फ आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बेहद सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक इसके सार को सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा। उसे उसकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो हासिल करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता सार का पाठ करना चाहिए। अवश्य सुने मित्रों। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जो कोई भी इस गीता ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन, श्रवण और मनन करता है और दोषों से मुक्त हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसीलिए उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती है। उस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि बनी रहती है और आनंद से भरपूर हो जाता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत के भीषण युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन रणभूमि में अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा लेकर आए अपने परिवारजनों, भाइयों, मित्रों तथा गुरुजनों को देखकर भयभीत हो जाता है तथा निराश हो जाता है। वह जाता है और बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? इस रणभूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सभी मेरे अपने हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं पितामह भीष्म और गुरु प्राणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर है। हे मधुसूदन, मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूँ वे सभी मेरे भाई धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, तो ये मेरे अपने लोग हैं। उन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे उनकी महिलाओं का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध अकेले नहीं कर सकता। हे कृष्ण, मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे खुश रह सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक काम आया। श्रीमद् भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वह इस तरह कष्ट और शोक नहीं मनाता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप चाहकर भी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। आप तो केवल एक साधन हैं। इसीलिए जो ज्ञानी है, जब कोई मरेगा तो वो खुश होगा। बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं, वह अतीत का शोक मनाता है और भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ये संकल्प ही है जो उसी को समझ आता है, जिसके मन में ये बात आ जाती है कि उसे कोई दुख नहीं सताता, कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन,
इस बात की चिंता मत कर कि कौन अपना है और कौन पराया है। अधर्म करने वाले से युद्ध करना और अपने धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। आज्ञाकारिता तुम्हें मोक्ष और मुक्ति दिलाएगी। अपने इस मन का मोह त्याग दो, नहीं तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारी दुनिया तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगी। यहाँ बात किसी और की नहीं है, यहाँ बात धर्म की है और बात अन्याय में सही और गलत की है। अगर आप गलत को सहन करेंगे और उसे खत्म नहीं करेंगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वह और भी ज्यादा अन्याय करेगा। इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है। ये संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की रोशनी अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने वस्त्रों को त्याग देती है। ये बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए वर्तमान समय में भयमुक्त होकर जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो उन लोगों के लिए शोक मनाते हैं जो मर गए हैं और न ही उन लोगों के प्रति आसक्त होते हैं जो अभी भी जीवित है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। मैं ही आदि, मध्य और मध्य हूँ, सभी प्राणियों का अंत। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई धन नहीं है। इस दुनिया में उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर कोई नहीं है जिसने अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह है। जिसका जितना अधिक मोह होगा वह उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। क्या खोया है तुमने? किस बात का रो रहे हो? क्या लाए हो? क्या खोया है? क्या बनाया है? क्या मिटाया है तुमने? जो यहाँ से लिया जाता है वह यहाँ से लिया जाता है और जो दिया जाता है वह यहाँ दिया जाता है। जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कार्य में आनंद मिलता है तो उसे पूर्णता प्राप्त होती है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है। जो मनुष्य सदैव संदेह में रहता है और जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसके लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख है। जो लोग इसे नहीं रखते उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर किसी को कुछ नहीं मिलता है। जिस प्रकार दीपक की बत्ती दीपक के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे बुढ़ापा छिपा हुआ दिखाई देता है और कमजोरी किसी भी प्राणी को दिखाई नहीं देती। उसका मन
उसे तब तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसके जीवन के अंत में वह उसे रस्सी में बांध कर रखता है और तरह तरह के नृत्य करवाता है। वह जीव को इतना समय नहीं देता कि वह अपने भीतर झांक सके और अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, ये सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत और अजन्मा है, हथियार इसे काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, फिर भी जीवात्मा को दुख, सुख, दुख, हर्ष, अपमान, दुख, आनंद का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। तब अर्जुन कहता है, हे केशव, शरीर में दर्द और पीड़ा तभी होगी जब शरीर पर चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाला दर्द शरीर का दर्द होता है, लेकिन बदनामी से होने वाला दर्द एक जैसा नहीं होता। वहाँ रहने से जो आनंद मिलता है उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। बदनामी का दर्द और अपयश का दर्द केवल आत्मा को ही होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये यश है, अपयश है, अपमान है, ये है लाभ, हानि, यही जीत है। आत्मा को न तो हर्ष होता है और न पराजय का दुख। ये आत्मा का कार्य नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्मरण रखो कि मन प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। ये आत्मा का एक हिस्सा है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के जुनून में चंचल बना देता है। कभी कभी यवन के आवेश में ये चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके सामने हर कोई झुकने को मजबूर है और जिसके सामने शरीर के मरने पर सभी झुकते हैं। जब दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य भयभीत हो जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। मन भी रोने का नाटक करता है। मैं के अभिमान की मदिरा पीकर मदमस्त करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। इसके हाथ में माया का जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालती रहती है और उसे अपने वश में करती रहती है। यह मन शरीर से भी मोहित है और अपने सुख से भी। वह मोहित है और अपने दुख से भी मोहित है। वह खुशी में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुखद गीत गुनगुनाता है। दूसरों को अपने दुख में शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने आंतरिक मन पर नियंत्रण रखें और आत्मा में देखें, तभी आपको उस आत्मा के अंदर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बताए मार्ग पर चलना होगा। इसे नियति कहते हैं। जिंदगी कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा है। जब आपके मन में भक्ति की भावना आने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र नहीं सूखता। आपके कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें। ये अच्छे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्यार सच से भी बड़ा सच है और जिससे आप प्यार करते हैं उससे झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कान और आंसू की है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए ही हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है।
क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह गुस्से में आकर कभी कभी खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को गुस्सा करने से बचना चाहिए, चाहे उसे कितना भी गुस्सा क्यों न हो। आइए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। इस दुनिया में आज आपके पास जो कुछ है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। होता यह है कि मन ही व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर किसी को जीवन में सफल होना है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन पर नियंत्रण करने से मन की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वो बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्ते खराब कर लेता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि वह बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक व्यक्ति जब उसे जो चाहिए वो मिल जाता है तो कहता है कि ये भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाती हैं तो वह दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का ये अधूरा दर्शन ही दुख का प्रथम कारण है। सामने वाले के साथ जो कुछ भी होता है, चाहे उसे नुकसान हो या वह दुखी हो, हालांकि ये हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा ये गंदा स्वार्थ ही हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3, जो चीजें हमारे पास वर्तमान में हैं या जो इच्छाएं हैं उन्हें खोने या न मिलने का निरंतर भय हमारे दुख का चौथा कारण है। 5वां, जो हमें करना चाहिए वो नहीं करना और जो नहीं करना चाहिए वह करना। ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब भी कोई खूबसूरत घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय अकेले ही लेना चाहते हैं। ये अहंकारी भावना ही हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। आप इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव पवित्र रहना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है और जिस मनुष्य में ईश्वर पर विश्वास नहीं होता वह कभी भी जीवन में सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह है। उसका जितना अधिक लगाव होगा उसे उतना ही अधिक दर्द सहना पड़ेगा और अपने अतीत पर पछताना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए और जो आपको धोखा दे, जहां आपका सम्मान न हो उसका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ संस्कार नहीं वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरिया बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में अधिक दुखी नहीं होता और सुख में अधिक उछलता नहीं है। सुख, दुख, अपमान, जय, पराजय, हानि, आना जाना, हानि लाभ, ये सब जीवन में रहेगा। यदि यही स्थिति सदैव बनी रही तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा।
दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगी। वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाता है तो उसकी जगह एक नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस प्रकार सारा जीवन असंतोष में व्यतीत होता है। कहा जाता है कि संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतुष्टि है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम कई रिश्तों से दूर होते चले जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है, जो कभी कभी इंसान को घमंडी भी बना सकता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। अगर आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचें। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। 2, बिना कुछ छोड़े ही कुछ मिल जाता है, नहीं जा सकता। 3, जो नहीं देता उसे लेने का अधिकार नहीं। 4, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आशा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करें, क्योंकि जिसे आप पर भरोसा है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं है, और जिसे आप पर भरोसा नहीं है वो आपको कभी नहीं समझ पाएगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की जरूरत होती है, और लक्ष्यों के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की जरूरत होती है। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। अपने आप को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति स्वतः ही दुनिया से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे तो बस एक बहाना चाहिए होता है, वरना जो आखिरी सांस तक आपका साथ निभाता है। साथ मत छोड़ना। जिंदगी में एक बात याद रखना, हाथ से कोई जरूर छीन सकता है, लेकिन किस्मत से कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुकाते हुए अहंकारी व्यक्ति के वंशज। वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। अगर आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसका अनुसरण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी आएगा, और ऐसे भाग जाएगा जैसे हवा नाव को उड़ा देती है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक से किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ जाएं कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह। शर्त ये भी है कि पहले अंधेरे को जी भरकर देख लो। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजहों से पूरी तरह से बदल जाता है, या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आता है या फिर उसकी जिंदगी में कोई बेहद खास आता है। संसार में जीवन से दूर जाने वाले 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मानव मन। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ जाना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माँ की बात सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना यहाँ तो एक नाम के हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कामों के बावजूद भी लोग आपकी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर कभी ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आप पर किसी और का बकाया है। एक दिन आपको ये जरूर मिलेगा। एक अच्छी आँख वही है जो केवल अपनी परवाह करती है।
दूसरों की कमियां और खूबियां देखता है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। लोग कभी दर्पण नहीं देखेंगे। यदि दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे तो आप किसी की जितनी चाहो प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान कर सकते हैं। इसे हमेशा नापतोल कर करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे ब्याज सहित चुकाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख से भरी है, लेकिन ये नमक डालता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी छोटी परेशानियां आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। संकट, एक वह जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास रहता है, और दूसरा वह जिसके पास कुछ भी है, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। जिंदगी बदलने के लिए हर किसी को वक्त मिलता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं जो होना है वो होता है और जो नहीं होता वो होता है। जिनके मन में ये निश्चय होता है कि हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ कोई अपना नहीं है। एक दिन माता पिता हमें जन्म देंगे, वे कभी चिंतित नहीं होते। अगर वो भी हमें छोड़ देंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और अगर कोई आपको छोड़ देता है तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है, वह आपको कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को अकेला समझकर दुखी होता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना। ध्यान रखें कि जो लोग मुश्किल वक्त में खुद पर थोड़ा सा काबू रख लेते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो मुश्किल वक्त में अपनी हिम्मत पर काबू पा लेते हैं, हम बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी काबू पा लेते हैं। कठिनाइयाँ आसानी से जीवन की सबसे बड़ी गलती वो गलती है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आप आज जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा, और जो आज आपके पास है वह आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, मैं उसे केवल वही वस्तु देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है किससे, कब और कितना, उसकी रक्षा भी करता हूँ। यदि आपने ये समझ लिया तो आपका जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बन जाना, ये स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। समय आने पर सभी को मिल जाता है। शीघ्र इच्छा ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्यार इस दुनिया में है, यही मूल है, और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। वह जो विश्वास करता है वही बन जाता है। इस दुनिया में किस्मत और समय के अलावा भी बहुत कुछ है। न पहले कभी किसी को मिला है, न कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिया गया घाव कभी नहीं भरता। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो, और अपनों के लिए लड़ना सीखो। त्याग करना सीखें। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद की तरह होता है। इस पर कितना भी झूठ डाला जाए, ये हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। हर किसी के पास बुद्धि है, अब होशियारी दिखाओ। ईमानदारी है या नहीं, ये हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई केवल 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए।
अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर ऐसा है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको अपना सुख दुख अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें, ये नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान ऐसा भी है जो अगर कुछ मीठा भी खा ले तो भी वो जहर बन जाता है, वो उगलता है। जीवन में कभी खुशी में किसी को वादा न करो, न गुस्से में जवाब दो, न उदास होकर कोई फैसला करो। एक व्यक्ति लाखों चीजें जान सकता है, वह पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको इसलिए अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता है, तो बुरा मत मानना। हमेशा शांत रहें, इससे आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत महसूस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तुम्हें ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति से बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान पर विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण वही व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास मजबूत हो जाता है। भगवान पर उस बच्चे की तरह विश्वास करो जिसे अगर तुम हवा में उछालो तो वो हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, मन छोटा मत करो, जहाँ अपने ही मुंह मोड़ लेंगे, मैं वहाँ आपका समर्थन करूँगा। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ इंसान समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता, और जो बुरे वक्त में भी हमारा साथ देता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी करीब है वो अपना है, और जो हमारे करीब है वो अपना है। भले ही वह पास हो, वो अजनबी हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि उसका कर्म भाग्य से ऊंचा है जो उसके अपने हाथों में है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी उनसे जिंदगी मुकम्मल होती है। खोखली खुशियाँ इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और न ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में माँ और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा सफल हों। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमतीता का एहसास हमें तब होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन अगर आप एक बार किसी को माफ कर देंगे तो आपकी तारीफ श्मशान में ही होगी। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं, लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जिंदगी की सबसे महंगी चीज आपका उपहार है। जो एक बार चला जाता है उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर कुछ मांगने पर भी ना मिले तो उस पर गुस्सा मत करना, क्योंकि भगवान वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो तो वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। कान्हा, ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपके बारे में बुरा कहें तो परेशान न हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की गर्मी हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ, और मैं तपस्वियों का आत्म संयम हूँ। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग तक जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है।
हम बोलते हैं तो भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। हम न भी बोले तो भी सुनते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ा होता है जिनका पिछले जन्म में हमसे कोई नाता रहा हो, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। इन आशाओं को त्याग दें और देखें कि जीवन में खुशी ही खुशी है। युद्ध में कृष्ण को स्वयं अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन उसे अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपना जीवन सफल बनाता है। जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं तो जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह कभी भी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता है, हर चीज बुरी ही लगती है, हर चीज गलत ही लगती है, वह व्यक्ति जल्द ही डिप्रेशन में चला जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, बेवजह ऐसा करना, जानबूझकर दिल को ठेस पहुंचाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना सीखें। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य तो केवल ईश्वर है, इंसान नहीं जो दे सके। गलतियां करना स्वभाव है, स्वीकार करना संस्कृति है और सुधारना स्वभाव है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब कुछ बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो ऐसा करता है खुद को नहीं बदलना। यदि आपको दंडित किया जा रहा है तो भगवान के निर्णय पर कभी संदेह न करें। यदि हाँ तो निश्चय ही भूल हुई है। हे अर्जुन, तू व्यर्थ चिंता क्यों करता है? तू व्यर्थ किससे डरता है? तुझे कौन मार सकता है? आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न यह शरीर तेरा है, न तू इस शरीर के हैं। ये शरीर अग्नि है, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से बने हैं। अंततः ये इन सभी में विलीन हो जाएगा। लेकिन ये आत्मा स्थिर है, जिसे आप मृत्यु समझते हैं, वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाने और आत्मविश्वास को परखने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलता और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो भी हुआ अच्छा हुआ है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अंदर जानना चाहिए। यह उसी प्रकार कमियों को दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा चुनकर निकालता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में आप एक ही क्षण में हैं। अगर आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं तो अगले ही पल गरीब भी बन जाते हैं। मेरा, तुम्हारा, छोटा, बड़ा, तुम्हारा, तुम्हारा, किसी और का, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दें। फिर सब कुछ आपका है और आप सभी के हैं। उन्हें समय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचार बदलो, यकीनन ये विचार आपकी जिंदगी बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न साथी, बस आप और आपका हौसला, जो सबसे ज्यादा काम आएगा। उसे पहले करना अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। यह या तो आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। अगर इसका कोई मतलब नहीं होगा तो लोग बात करना ही बंद कर देंगे, नजरें फेरना भी भूल जाएंगे। देते हैं इसलिए उम्मीद सिर्फ अपने आप से करो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ा सा आराम छोड़कर इंसान बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि सुख दिख रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटी छोटी सुख सुविधाएं त्याग कर बड़ी खुशियां प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन यात्रा में विश्वास आपका पोषण करता है। अच्छे कार्य एक घर की तरह होते हैं। ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा करने और दोष निकालने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा होता आया है और अगर इंसान खुद से नाराज है तो ऐसा ही होता रहेगा। सच्चा प्यार कभी भी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाता। जो लोग अशांतकारी विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चित ही शांति प्राप्त होती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में बने रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से सजी है और यादें भी है। मन में जो भी हो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां आती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी भी अधिक देर तक नहीं सोते हैं। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, नहीं तो या तो आप खुद बीमार हो जाएंगे या फिर वो आपको रुला देगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि परीक्षा में किस्मत की परख होती है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा करें, बाद में हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करें। आपको अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने की बजाय उसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग समाधान ढूंढने में करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपका अपना है, विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत ही सरल एवं सीधा है। अच्छा करोगे तो अच्छा करोगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति जिह्वा प्राप्त होने पर भी श्री राधा कृष्ण का जप नहीं करता, वह मोक्ष की सीढ़ी प्राप्त करने के बाद भी मूर्ख व्यक्ति है। जो दुख सहता है वो आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर दया रखें, उतावलापन नहीं, क्योंकि फूल बादलों की बारिश से खिलते हैं, उनकी गड़गड़ाहट से नहीं। इंसान कितना भी गलत क्यों न हो, मीठी बातें आपके लिए बीमारी बन जाएंगी और सच्चा इंसान कितना भी कड़वा लगे, एक दिन वह दवा बनकर काम आएगी। जिस प्रकार एक दीपक अपनी रोशनी कम किए बिना हजारों दीपक जला देता है, उसी प्रकार यदि खुशियाँ बांटी जाएं तो खुशियाँ कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे न तो इस जीवन में शांति मिल सकती है और न ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी पूजा नहीं करता उसे न तो इस जीवन में और न ही परलोक में शांति मिल सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य परम रहस्य से युक्त इस गीता शास्त्र को अत्यंत प्रेम से मेरे भक्तों को सुनाएगा वह उसे प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को धारण कराता है और उनके बीच इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें, ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पसंद करें और इसे अपने परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर दें,
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान का शुक्रिया अदा करें। आभार व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।